स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल चैप्टर का वॉल्यूम 1 आ चुका है कि जो बच्चे हमें शुरुआत में एंटरटेन करना शुरू किए थे, अब धीरे-धीरे वेक्ना को लेकर कि अगर वेक्ना को उन्होंने हाइब्रिड मोड में जो घुसा पड़ा है, खुद की पावर को वापस से रिकलेक्ट कर रहा है, अगर वो आएगा तो सबके घोड़े लगाएगा। हॉकिन्स में एक लड़की छोटी बच्ची गायब होती जैसे बिल गायब हुआ था। प्रोटैगनिस्ट अपने हराने के लिए वेक्ना को वही रीजन स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइनल चैप्टर का वॉल्यूम 1 आ चुका है, जिनमें भाई हमने क्या देखा है कि अब बच्चे बड़े हो चुके हैं। जैसे कि तुम बड़े हो चुके हो इस शो को देखते हुए, जहाँ पर बचपन में तुम्हारी प्रॉब्लम ये थी कि ये चांद साला मेरे साथ साथ क्यों चल रहा है। वैसे हमारे स्ट्रेंजर थिंग्स की पहली सीरीज में स्टार्ट हुआ था कि विल गायब हुआ पड़ा है, जो कि छोटा बच्चा था, 10 साल पहले की कहानी थी। अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है, उसकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी लेवल पे पहुंच चुकी है, जिसमें भाई पूरे हॉकिन्स पे भाई तबाही मची पड़ी है, जहाँ पर हॉकिन्स में रिप्स खुले पड़े हैं। अगर उन रिप्स को अगर बंद नहीं किया गया तो देखो सिंपली अपनी जो अर्थ को अपनी डाउन से गेट खुल जाएंगे और गेट ओपन होने की वजह से फ्रीली अपने हॉकिन्स में भाई मॉन्स्टर आएंगे जाएंगे और आएंगे जाएंगे। तो सिंपल सी बोला जाए तो वो पूरी तहलका मचा देंगे अपने अर्थ पे, जिसमें इंसानियत का जीना पॉसिबल ही नहीं है, और हॉकिन्स के लोगों के लिए तो खास कर। वहीं पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो बच्चे हमें शुरुआत में एंटरटेन करना शुरू किए थे, अब धीरे धीरे वो बढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉब्लम हॉकिन्स को लेकर बढ़ चुकी है। और भाई वैसे ही तुम्हारी भी प्रॉब्लम बढ़ चुकी है, जहाँ पर तुमने इसे शुरू किया था स्कूल में, अब स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से भाई तुम अपनी जिंदगी के रेस में दौड़ पड़े हो, जिनमें प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हारी लाइफ को लेकर घोड़े लगे पड़े हैं, करियर के घोड़े लगे पड़े हैं कि भाई मैं अगर ये नहीं किया तो मेरे को ये चीजें नहीं मिलेगी, जिनमें सबसे पर्सनली खासकर लोगों का ये रहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी शादी नहीं होगी, जिनमें तुम्हारे गर्लफ्रेंड के साथ लड़ाइयाँ वगैरह चलती रहती हैं, और भाई वो भी तुम उम्मीद लगाए रहते हो कि मेरे साथ तब तक तो है जब तक उसके पापा नहीं बोलते हैं कि बेटा ये हमारी जात का नहीं है, और साथ में इसके पास पैसा नहीं है। तब तक के लिए तुम एक्सपेक्टेशन लगाए रहते हो कि भाई वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगी, पर उसके पहले वो तुम्हारे घोड़े लगाना शुरू कर देती है। वैसे ही घोड़े लगे रहने से वही प्रॉब्लम से तुम्हें ब्रेक चाहिए, और वो ब्रेक वही ये अपना देती है, क्योंकि भाई सेम वैसा सिचुएशन इसमें भी दिखाती है कि अपने कैरेक्टर के घोड़े लगे पड़े हैं वेक्ना को लेकर कि अगर वेक्ना को उन्होंने हाइब्रिड मोड में जो घुसा पड़ा है, खुद की पावर को वापस से रिकलेक्ट कर रहा है, अगर वो आएगा तो सबके घोड़े लगाएगा। अकेली सिर्फ अपनी 11 है जो उसे स्टॉप कर सकती है, हमें ये देखने को मिला है, जहाँ पर वो जॉय के साथ अपने हॉपर के साथ वो भी हार्डली रहकर ट्रेन कर रही है, और ट्रेन कुछ इस तरह कर रही है कि जहाँ पर वो अपनी पावर्स को नेक्स्ट लेवल पे ले गई और पावर को इस तरह मैनिपुलेट करके वो उड़ पा रही है। जहाँ पर और भी हमें कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, नैन्सी, विल, जोनाथन, स्टीव और साथ में माइक, डस्टिन। फिलहाल वो अपने हॉकिन्स की जो सिचुएशन बड़ी है ना, उनकी रिफ्ट खुलने की वजह से उनके हॉकिन्स में भाई लॉकडाउन लगा पड़ा है, उसमें माहौल में वो जीने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जीने की आस दे रहे हैं, और साथ साथ में भाई वेक्ना की फील्डिंग सेट करे पड़े हैं कि तो निकल बेटे, तेरे को निकलते ही धपोड़ लेंगे, मार देंगे, खत्म कर देंगे, और अपना हॉकिन्स चेंज की भाई नींद लेगा। ये सोच के वो लोग बैठे पड़े और बार बार वो वेक्ना की तलाश कर रहे हैं अंडरग्राउंड टनल वगैरह के थ्रू, जिनमें हमें अपने देखने को क्या मिलता है कि अपने हॉकिन्स में मिलिट्री ने भाई पूरा कब्जा कर रखा है, वो भी रिफ्ट्स की बदौलत, कि रिफ्ट्स ओपन होने के बाद भाई उन्होंने कब्जा कर रखा है हॉकिन्स के ऊपर। साथ में वो रीजन भी मानते हैं अपने 11 को, कि 11 ही ऐसी रीजन है जिसकी वजह से रिफ्ट ओपन हुआ, और अपने 11 की तलाश चल रही है अपनी मिलिट्री की तरफ से। जहाँ पर हमें पता क्या चलता है कि सडनली हॉकिन्स में एक लड़की छोटी बच्ची गायब होती जैसे बिल गायब हुआ था, और उसके पीछे अपने वेक्ना का हाथ है, जहाँ पर अपने सारे कैरेक्टर जितने भी हैं, हॉपर्स, जोनाथन, स्टीव, लोकस, माइक, सारे के सारे भाई लग जाते हैं उसकी फील्डिंग सेट करने में कि भाई ढूंढ के निकालो। फिर हमें ये भी पता चलता है कि वेक्ना फिलहाल और भी लड़कियों को भाई ट्रैप, छोटे बच्चों को ट्रैप कर रहा है, जो कि कुछ बड़े मोटिव के लिए कर रहा है, और वो बड़ा मोटिव मुझे खुद भी नहीं पता है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। और फिलहाल हमारी स्टोरी कुछ ऐसी चल रही है, जहाँ पर हमारा विल फिलहाल वो होस्ट रह चुका है, जिसकी वजह से वो भाई अप्स एंड डाउन से कुछ कनेक्ट कर पा रहा है चीजें, और उस कनेक्शन को भाई अपने ही वेक्ना के लिए कैसे यूज करे, वो सोच रहा है कि वेक्ना को मारने के लिए वो कनेक्शन का कैसे यूज करे, इसी चीज में फंसा पड़ा है। और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि 11 फिलहाल वो ट्रेन कर रही है हाइटली, ताकि वो अपनी पावर्स और इंक्रीज कर सके, ताकि भाई वो इकलौती ऐसी भाई ब्रह्मास्त्र है जो कि भाई अपने वेक्ना को टेक डाउन कर सकती है और उसे रोक सकती है। तो फिलहाल मैं इस बात के लिए मैं भाई शुरू से देखता आ रहा हूँ कि भाई अकेले जान वेक्ना जैसे पावरफुल को कैसे हराएगी। फिलहाल मुझे इंतजार है कि कोई उसका भी साथ दे, और वो चीजें आगे देख लेना, कोई ना कोई इसका साथ देगा। और यही सिचुएशन हमारी बनी पड़ी है, जहाँ पर बहुत बहुत कमाल कमाल की चीजें हैं, जिन्हें मैं स्पॉइल करके तुम्हारा ये फाइनल आर्क का भाई
बिल्कुल एक्सपीरियंस खराब नहीं करना चाहता हूँ। बॉम्ब तो इतने बड़े-बड़े फोड़े गए हैं, जिसकी वजह से भाई तुम लिटरली बोलोगे कि भाई ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये क्या हो गया, क्या नहीं हो गया? ये सब चीज़ें तुम सोच के शॉक्ड हो जाओगे, जहाँ पर इसके 4 एपिसोड में चौथा एपिसोड कुछ ज़्यादा ही शॉकिंग चीज़ें दे रखी है। बट मुझे कुछ न कुछ अंदाज़ा था, जिनमें से ऐसे मैं तुम्हें ट्रेलर की कुछ बातें बता देता हूँ, ऐसे ये तुम्हारे लिए स्पॉइलर नहीं होगा। मुझे पता था कि भाई अपना वेक्ना फिलहाल हाइब्रिड मोड में है, वो जब बाहर आएगा, तो भाई सबको ध्वस्त कर देगा, इधर-उधर तितर-बितर कर देगा, वो काफ़ी पावरफुल होकर आएगा। जिनमें भाई हमने पहले ही ट्रेलर में देखा था कि भाई किस तरह वो नए फॉर्म में आया पड़ा है और वो ओवर पावरफुल हो चुका है भाई कंपेयर टू, जिसमें मुझे लगता है कि भाई 11 फिलहाल तो अकेले उस टाइम भी नहीं हरा पाई थी अप्स एंड डाउन में। अब दोबारा से तो बिल्कुल कोई चांस नहीं है, अब तो भाई और पावरफुल के साथ जहाँ पर लड़की को साथ चाहिए, अब साथ देने के लिए कौन-कौन आएगा वो आगे जाके पता चलेगा वॉल्यूम 2 में। और भाई लिटरली बता रहा हूँ कि मुझे चौथे एपिसोड कुछ ज़्यादा ही पसंद आया और भाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई किस तरह इन लोग अच्छे ट्रांजिशन यूज़ कर रहे हैं। मुझे वो पर्सनली एक्सपीरियंस मज़ा आया देखकर। जहाँ पर विल मैं उसे सस्टिशियस निगाहों से शुरू से देखा हूँ कि कुछ बंदा धमाका करेगा। जहाँ पर मैंने अपने ट्रेलर वगैरह के जब आया था तभी मैंने टीज़र में ये बोला था कि भाई अपना विल देख लेना होस्ट वगैरह कहीं न कहीं वेक्ना कराने के लिए और कहीं न कहीं मेन प्रोटैगनिस्ट अपने हराने के लिए वेक्ना को वही रीज़न ना बने और आगे के सीज़न में कहीं ऐसा ना हो कि वही एक्चुअल रीज़न बने हराने के लिए, वो तुम्हें देख के पता चलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि तुम अपने वॉल्यूम 4 के एपिसोड देखोगे तुम समझ जाओगे। जहाँ पर भाई अगर तुमने वॉल्यूम 1 देख रखा है तो प्लीज़ मुझे ओपिनियन कमेंट में बताओ कि स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल सीज़न के आर्क को लेकर जो वॉल्यूम 1 आया पड़ा है तुम्हें कैसा लगा? फिलहाल भाई इसका वॉल्यूम 2 3 हफ्ते बाद आएगा, लॉन्ग टाइम तक इंतज़ार करना पड़ेगा और जब आएगा तो भाई उस पे भी वीडियो बनाएँगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। और भाई ओपिनियन भाई अपने वॉल्यूम 1 को लेकर कि तुमने स्ट्रेंजर थिंग्स के फाइनल आर्क का जो वॉल्यूम आया है उसे देखा तो तुमने क्या चीज़ें फ़ील की, क्या तुम्हें चीज़ें पसंद आई, वो सारे ओपिनियन कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और बस आज वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखो। चलो बाय।